वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग RTOS भी कहते हैं, ये बेसिकली रियल टाइम एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, सर्व करने के लिए बनाया गया। रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होते हैं? जिनको तुरंत डेटा चाहिए होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, बिना किसी भी बफर डिले के। वो ये सब शेड्यूलिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते, जैसे ही उनके पास डेटा आता है तुरंत एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अब इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं ये क्या होता है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक टाइम बाउंड सिस्टम होता है। टाइम बाउंड सिस्टम मतलब इसका एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, उसका एक फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट है। अगर उस टाइम में उसने दिया हुआ काम कर लिया तब तो फिर सिस्टम सक्सीड कर गया। अगर उसने वो टाइम एक्सीड कर दिया उस काम को करते करते, तो हम लोग ये मान लेंगे कि सिस्टम फेल हो गया, इसको वापस से रिबिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर सिस्टम फेल हो गया तो कोई भी XYZ कंडीशन नहीं है, सिस्टम फेल हो गया मतलब कि सिस्टम फेल हो गया, वो उस टाइम में नहीं कर पाया, अब हमें सिस्टम वापस से रीबिल्ड करना होगा। ये सारे क्राइटेरिया होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने के लिए। अच्छा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम कहाँ कहाँ आते हैं? ऐसे समझ लेते हैं कि हम लोग को मिसाइल सिस्टम बनाना है, और हम लोग जैसे ही बटन प्रेस करें, हम लोग जैसे ही बटन प्रेस किए वैसे ही उधर मिसाइल शूट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अब बटन प्रेस कर दिए हैं और 5 मिनट से मिसाइल शूट ही नहीं हो रहा है, तब तक से दुश्मन आएगा, उड़ा के चला जाएगा। कार का एग्जांपल लेते हैं। कार जा रही है और सामने एक ट्री से टकरा गई। अब कार में जो बलून सिस्टम होता है, जो तुरंत खुल जाता है, वो जैसे ही उसको पता चले कि एक्सीडेंट होने वाला है, तुरंत उसका वो बैलून पॉपअप हो जाना चाहिए। नहीं तो पता चला कि अब इंजरी हो गई है तब पॉपअप करे, तब कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी काम आता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम एप्लीकेशन के तरह होता है, या रियल टाइम एप्लीकेशन होता है जो कि डेटा को तुरंत प्रोसेस करता है बिना किसी बफर डिले के। ये एक टाइम बाउंड सिस्टम होता है जिसका एक फिक्स टाइम कंस्टेंट होता है, जिसको अगर ये एक्सीड करेगा तो मान लिया जाएगा कि सिस्टम फेल हो गया। अच्छा, ये 2 टाइप का होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कि एकदम गारंटी देते हैं कि आपका जो भी क्रिटिकल टास्क है वो टाइम पर होगा ही होगा, एग्जैक्ट। अगर 11 मिनट 2 सेकेंड 33 माइक्रो सेकेंड है तो वो एग्जैक्ट इतने ही टाइम पर वो एग्जीक्यूट होगा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो इसको कहते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि गारंटी देता है कि क्रिटिकल टास्क जो है उसी टाइम पर कंप्लीट होगा। अब ये किस किस हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? सैटेलाइट सिस्टम में यूज़ होते हैं, मिसाइल सिस्टम में यूज़ होते हैं, और भी काफ़ी जगह है, कार सिस्टम में यूज़ होते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा कम रेस्ट्रिक्शन लगाता है। अब इतना भी नहीं कि एकदम रेस्ट्रिक्शन कम लगा देगा, लेकिन ये है कि अगर जैसे कोई वो टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है और वो जो क्रिटिकल टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है उससे ज़्यादा क्रिटिकल रियल टाइम टास्क आ गया, तो वो उसको प्रायोरिटी दे देता है कि हाँ भैया, पहले तुम जल्दी से अपना एग्जीक्यूट कर लो, उसके बाद तुरंत वो वापस से पुराने वाले क्रिटिकल टास्क पर चला जाता है। लेकिन यही है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाता। अगर ये भी बहुत ज़्यादा, इसका भी एक फिक्स टाइम होता है कि इतना ही टाइम ये दे सकता है। अगर इससे ज़्यादा ये लगाएगा तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे कि सिस्टम फेल कर गया। और इस तरीके की चीज़ें कहाँ हमें देखने मिलती है? बैंकिंग सिस्टम में। अब बैंकिंग सिस्टम में जैसे कोई डेटा हमें फेच करना है और वहीं पर एक वापस से क्वेरी आई है जहाँ पर उसको ट्रांजैक्शन करना है, तो ट्रांजैक्शन वाले को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है कि वो अपना ट्रांजैक्शन करके, भाई पैसे की बात है इसलिए ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल काम है। तो इसलिए ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी देता है बजाय हमारे डेटा फेचिंग को। और उसके बाद हालांकि हम लोग को ऐसा लगेगा कि दोनों का सेम टाइम पे काम हुआ, लेकिन वो तो माइक्रो सेकंड की बात होती है कि ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, चूँकि वो पैसों की बात है। तो इसलिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा लेस रेस्ट्रिक्टिव होता है इन कंपैरिजन विथ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो हम लोग ने बात कर लिया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, कहाँ यूज़ होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।